कैसे बीत जाता है किसी निर्माण का दिन भी, हाँ वो आज ही तो था तेरे निर्माण का दिन भी। कैसे बीत जाता है किसी निर्माण का दिन भी, हाँ वो आज ही तो था तेरे निर्माण का दिन भी। जैसे याद आती है वैसे तुम भी आओ ना, तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। बटोही में बनाकर दाल जीरे का छोंक लगाओ ना, बहुत भूखा हूँ चूल्हे की गरम रोटी खिलाओ ना। दिवाली आ रही है माँ, दिवाली आ रही है माँ, तुम लौट आओ ना, तुम लौट आओ ना। अपनी एक कविता बेटी से शुरुआत करना चाहूँगा और आज सिर्फ संबंध पर ही बात करूँगा, अलग अलग तरह के जो संबंध होते हैं उस पर। एक बेटी पिता के लिए क्या है, हालांकि मैंने ये कविता अपनी बेटी के लिए लिखी, लेकिन दुनिया की सारी बेटियों और सारे पिताओं को समर्पित ये कविता। बेटी क्या है कि वो मेरी उम्मीदों से निकली किरण है, वो मेरी उम्मीदों से निकली किरण है, वो साहस है मेरे ख्वाबों को सच करने का, वो मेरे टूटे पलों में जन्मी ताकत है, वो जिंदा स्पर्श है मेरे नाबिना एहसासों का। जब मैं कौतूहल का समंदर था वो उन लम्हों की तस्वीर है, वो मेरे उजले दिनों का प्रकाश है, वो रेगिस्तान में ओस की बूंद से जन्मा पलाश है, वो मेरी सिकुड़ती पुतलियों में जागी अभिलाषा है, वो मेरी अपनी भाषा है, वो धैर्य है मेरे खोए सपनों के पुनर्जागरण का, वो अलंकार है मेरे अपने व्याकरण का। उसकी उंगलियों में रफ्तार मेरी है, उसकी उंगलियों में रफ्तार मेरी है, उसके हर हर्फ में परवाज़ मेरी है, वो मेरे बुझते सुलगते अरमानों के बाद का आना है, वो महज सोच नहीं सच की इबारत का गाना है। वाह, वो गहरी रात के बाद की सिंदूरी आभा है, क्या बात है पंकज भैया। वो गहरी रात के बाद की सिंदूरी आभा है, वो प्रार्थना में जुड़े हाथ, घंटियों की गूंज, मंत्रों के बीच बंधा दरवेश का धागा है। वो हरियाई धरती, वो नदी की कलकल, वो समंदर का शकूर है, वो हरियाई धरती, वो नदी की कलकल, वो समंदर का शकूर है, वो टूटती सांसों में समाई जिंदगी भरपूर है, वो आस है, वो पास है, वो खुला आकाश है, वो आस है, वो पास है, वो खुला आकाश है, वो इस बेनूर जहां में बात अनूठी है, नाम मिनी है उसका, वो मेरी बेटी है, नाम मिनी है उसका, वो मेरी बेटी है। बेटी से जब हम बेटे तक पहुंचते हैं तो एक एक्सपेक्टेशंस पैदा हो जाता है, अपेक्षाएं पैदा हो जाती हैं, हम अपेक्षाएं करने लगते हैं बेटे से। मैंने एक परंपरागत सोच से मुक्त होने की कोशिश की है, अपने बच्चे को मुक्त करने की कोशिश की है। एक मासूम बेटा जब 2 या 3 साल का होता है तो वो आपकी ज़िंदगी होता है, आप उसकी ज़िंदगी होते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसकी अपनी दुनिया बनने लगती है, वो आपसे दूर होने लगता है। बस वही दर्द अभिव्यक्त करने की कोशिश की है वार्तालाप एक छोटे बेटे से कि जब तुम बड़े हो जाओगे अपनी कहानी में खो जाओगे, जब तुम बड़े हो जाओगे अपनी कहानी में खो जाओगे, तब ना चाहते हुए भी मेरे पास रहते हुए भी मुझसे दूर हो जाओगे। हाँ मैं इस बात से डरता हूँ, हाँ मैं इस बात से डरता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तब भी उतना ही प्यार करूँगा जितना आज करता हूँ। जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम बड़े हो जाओगे मेरे आने पर मुझे दरवाजे तक दौड़कर नहीं आओगे और पूछोगे भी नहीं, अब तो नहीं जाओगे। देर से आने पर मेरे न लड़ोगे न झगड़ोगे, न मैं मनाऊंगा तुम्हें ना तुम अकड़ोगे। और आज जो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए मुझे इतना सताते हो, और आज जो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए मुझे इतना सताते हो, मेरी डांट का असर होता नहीं। मैं लाख झुंझलाऊं फिर भी बार बार फोन पर फोन लगाते हो, चाहे जैसे भी हो अपनी बात मनवाते हो। वाह वाह। लेकिन दृश्य बदलेगा, लेकिन दृश्य बदलेगा जब तुम बड़े हो जाओगे, न मुझ पर अपना हक जताओगे, न रोओगे, न रूठ जाओगे, और शायद मैं भी तुम्हारी मसरूफियत को माप कर, वक्त की नज़ाकत को भांप कर, रिश्तों की तपिश को ताप कर सब कुछ वैसा उतना महसूस ही नहीं कर पाऊं जितना आज करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें तब भी उतना ही प्यार करूंगा जितना आज करता हूं। वाह। और आज जो कभी आइसक्रीम, वाह 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 वाह। हर बच्चा इस तरह की जिद करता है कि आज जो कभी आइसक्रीम, खिलौने, पपी और खरगोश लाने के लिए ऐसे पीछे पड़ जाते हो, मेरे मना करने पर गुस्सा दिखाते हो, फिर भी न मानूं तो आंखों में आंसू भर लाते हो, और पिघल कर मान जाऊं तो खुश हो जाते हो। लेकिन दृश्य बदलेगा, लेकिन दृश्य बदलेगा जैसे मैं कर जाता हूं आज, तुम भी मेरी किसी ज़रूरी चीज़ को मिस कर जाओगे, फहरिस्त बनाकर दूंगा तुम्हारे हाथ में और तुम भूल जाओगे। मैं चाहूँगा तुम्हारा साथ और तुम पास बैठ भी नहीं पाओगे, और इतना होने पर भी
और इतना होने पर भी शायद कोई मलाल होगा नहीं तुम्हें, और इतना होने पर भी शायद कोई मलाल होगा नहीं तुम्हें, और ना ही तुम मन ही मन वैसे डरोगे जैसे तुम्हारी हॉरर फिल्म की पेन ड्राइव छूट जाने पर घर में घुसते वक्त तुम्हारा सामना करने से मैं आज डरता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तब भी उतना ही प्यार करूँगा जितना आज करता हूँ। बहुत बढ़िया भैया, वाह। इसलिए कि मेरे पिता ने भी मुझे मेरी लाख नाकामियों, नादानियों, गलतियों के बाद भी उतना ही प्यार किया। इसलिए कि मेरे पिता ने भी मुझे मेरी लाख नाकामियों, नादानियों, गलतियों के बाद भी उतना ही प्यार किया। इसलिए कि हर पिता परंपराओं को जीता है, अपना दर्द, अपनी व्यथा बताता नहीं, सब्र का घूंट पीता है। बड़े हो गए बच्चों की बेबसी देखकर मन ही मन रोता है, क्योंकि वो बेटा नहीं, क्योंकि वो बेटा नहीं, पिता की ही तरह जिम्मेदारियों को निभाता हुआ, अपनों को बेतहाशा चाहता हुआ, स्नेह की बारिश में नहाता हुआ सनातन पिता होता है, पुरातन पिता होता है, आदतन पिता होता है, आदतन पिता, आदतन पिता। भाई क्या बढ़िया कविता पढ़ी है पंकज भैया। बहुत अच्छे। संबंधों का जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो माँ होती है। माँ जब तक रहती है, मैं आपसे जुड़ गया हूँ, अगर आप जुड़ गया हूँ तो बता दीजिए एक बार, क्योंकि मुझे पता है मेरी कविताओं पे तालियां नहीं मिलती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जुड़ जाते हैं, ये मैं सार्थक हो जाता हूँ। माँ कि जब माँ रहती हैं तो एक अभिमंत्रित समय होता है, एक सुखमय समय होता है। जब माँ चली जाती हैं तब लगता है कि क्या खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझ में आता है। तो माँ के जाने के बाद माँ की याद कि बटोही में बनाकर दाल जीरे का छोंक लगाओ ना। बटोही एक पात्र होता था पहले गोल तांबे का, अब वो लुप्त प्राय हो गया है। बटोही में बनाकर दाल जीरे का छोंक लगाओ ना, बहुत भूखा हूँ चूल्हे की गरम रोटी खिलाओ ना। दिवाली आ रही है माँ, नए कपड़े सिलाओ ना, तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ। बटोही में बनाकर दाल जीरे का छोंक लगाओ ना, बहुत भूखा हूँ चूल्हे की गरम रोटी खिलाओ ना। दिवाली आ रही है माँ, नए कपड़े सिलाओ ना, तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। बच्चों को पढ़ाकर थककर जब स्कूल से लौटो, बच्चों को पढ़ाकर थककर जब स्कूल से लौटो, अनर्गल मैं प्रलापों से तुम्हें नाराज़ कर दूँ तो जैसे तब दिखाती थी वही गुस्सा दिखाओ ना। तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। डूबकर घर गृहस्थी में, दुनिया की हर माँ ऐसी होती है, डूबकर घर गृहस्थी में उबरकर दुनियादारी से अहरनिश जो सिखाया था, सहन का पाठ पढ़ाया था। डूबकर घर गृहस्थी में उबरकर दुनियादारी से अहरनिश जो सिखाया था, सहन का पाठ पढ़ाया था, उसी शब्दांश का छूटा नया कोई अर्थ बताओ ना। तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। वही सपनों की दुनिया थी, वही अपनों की दुनिया थी। बचपन वही सपनों की दुनिया थी, वही अपनों की दुनिया थी। बड़ा अभाव था फिर भी बड़ी परिपूर्ण दुनिया थी। वही सपनों की दुनिया थी, वही अपनों की दुनिया थी। बड़ा अभाव था फिर भी बड़ी परिपूर्ण दुनिया थी। हमारे आज को आकर वही दर्पण दिखाओ ना। तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। और अभी तक याद आंगन में नहाती तितलियों के रंग, अभी तक याद आंगन में नहाती तितलियों के रंग, अभी तक सांस में ताज़ा बचपनी गंधहीन वो गंध, उन्हीं पीले हजारी को चमन में फिर उगाओ ना। तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। और तुम जो चाहती थी वो कभी मैं कर नहीं पाया। हर माँ अपने बच्चे से सर्वश्रेष्ठ चाहती है, लेकिन होता नहीं है। तुम जो चाहती थी वो कभी मैं कर नहीं पाया, तुम जो चाहती थी वो कभी मैं हो नहीं पाया। खड़ी हो साथ फिर भी क्यों, कैसे बताओ ना। तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। और कैसे बीत जाता है किसी निर्माण का दिन भी, कैसे बीत जाता है किसी निर्माण का दिन भी। हाँ वो आज ही तो था तेरे निर्माण का दिन भी। कैसे बीत जाता है किसी निर्माण का दिन भी। हाँ वो आज ही तो था तेरे निर्माण का दिन भी। जैसे याद आती है, जैसे याद आती है वैसे तुम भी आओ ना। तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। बटोही में बनाकर दाल जीरे का छोंक लगाओ ना, बहुत भूखा हूँ चूल्हे की गरम रोटी खिलाओ ना। दिवाली आ रही है माँ, दिवाली आ रही है माँ, तुम लौट आओ ना, तुम लौट आओ ना।